ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्रील प्रभुपाद की जय। तीसरा अध्याय और 17वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। आइए प्रारंभ करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् अमृतत्पश्च मानवः। क्षमा कीजिए, अमृततृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् अमृतत्पश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यह शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यह जो तू लेकिन आत्मरति ही आत्मा में ही आनंद लेते हुए एवं निश्चय ही स्यात् रहता है, आत्मतृप्तः स्वयं प्रकाशित च तथा मानवः मनुष्य
आत्मनि अपने में एव केवल च तथा संतुष्टः पूर्णतया संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं विद्यते रहता है। अनुवाद। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं होता। तीसरे अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों में हमने यज्ञ का महत्व समझा। भगवान ने अर्जुन को यज्ञ की महत्ता या महत्व समझाया बहुत सारे श्लोकों में। यज्ञ क्यों करना चाहिए, किस प्रयोजन से करना चाहिए, उसका फल क्या प्राप्त होता है, उससे क्या क्या होता है। मुख्य रूप से आध्यात्मिक शुद्धि होती है, उन्नति होती है तथा वांछित फल भी प्राप्त होते हैं। तो अंतिम इसके पूर्व जो 16वां हमने देखा था श्लोक, इसमें भगवान ने कहा अर्जुन को कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, निश्चय वह पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है। उसी के अनुसंधान में भगवान अब कह रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है। तो अब यहाँ अब देखिए कि इस श्लोक से यज्ञ की बात अब समाप्त हो गई है, अर्थात अंतिम श्लोक 16वां था जिसमें यज्ञ का महत्व समझाया, और अब यहाँ से विषय परिवर्तित हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं भगवान। तो अब कह रहे हैं कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, अब इसको किस प्रकार समझा जाए, आत्मा में ही आनंद लेता है। पहले तो हम ये जानते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ये सब आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, एकदम स्पष्ट। तो आत्मा में कैसे आनंद लिया जा सकता है, अर्थात मैं मुझ में आनंद लूँ, बिल्कुल मैं अपने में ही कैसे आनंद ले सकता हूँ उसकी बात है। तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, स्वयं में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं होता। सबसे भयानक श्लोक है ये। आप सुनकर एकदम अचंभित हो गए होंगे, अरे प्रभु जी क्या कह रहे हैं, ये भगवत गीता के श्लोक को भयानक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही भयानक श्लोक है अगर सही ढंग से समझा नहीं जाए तो। इसका यदि जैसे ये हमारे वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, सरकार, वो जीवन बीमा कंपनी, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसमें लिखा होता है योगक्षेमम क्षेमम वहामि अहम, अर्थात कि तुम प्रयत्न करोगे तो मैं फल दूंगा। आगे पीछे का श्लोक वो भूल जाओ, क्यों, उससे हमको क्या लेना देना। तुम मेहनत करो और तुमको फल मिल जाएगा। और कौन देगा, भगवान देगा। कुछ भी करो, हाँ हाँ कुछ भी करो, कोई भी परिश्रम, अरे कोई भी चोरी करो मेहनत करके, और पैसा वो भगवान मदद करेंगे। उसमें सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य माम भक्ता नित्ययुक्ता उपास। और फिर बाकी का जो भी आगे पीछे जो कुछ भी कहा भगवान ने, भक्तों के, वो क्या है, व्हाट इज दैट श्लोका, योगक्षेम महाम्यम, ऑलवेज आई फॉरगेट द फर्स्ट पार्ट, जस्ट सर्च द स्ट्रिंग, योगक्षेम महाम्यम। तो वो तो भक्ति के संदर्भ में जो कुछ भी उस श्लोक में कहा, वो तो हमेशा हम भूल ही जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कहाँ आवश्यकता है भक्ति की या भगवान की कृपा की। तो तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है कि आधा अधूरा ज्ञान बीच में से उठा लेने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है।
बहुत भारी अर्थात अत्यंत भयानक नुकसान भोगना पड़ सकता है। और इसलिए कभी भी अपने आप उसका अर्थघटन करना, वो अनन्याश्चिंतयन्तो माम नित्य युक्ता उपास। आगे पढ़ो। जना, व्हाट इज दैट? कैन यू रीड द होल श्लोका? हाँ, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परि उपासते। तो अनन्यास अनन्य भाव से जो चिंतन करता है, किसका? माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है। अनन्यास चिंतन तो माम नित्य युक्ता उपास, नहीं सॉरी व्हाट इज इट, ये जना। अब मैं हमेशा पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक श्लोक दूसरे में हमेशा मैं उसको मिक्स ही कर देता हूँ। ये मेरे ब्रेन की कमी है, अर्थात ये फिज़िकल चीज़ है कि कभी कभी वो दो एक जैसे चीज़ों को जो साथ में जोड़ने का प्रयास करता है ब्रेन, तो मेरा ब्रेन हमेशा ये श्लोक को ये दूसरे के साथ जोड़ देता है। ये जनाः परि उपासते, ये जनाः, ये लोग अर्थात ये भक्त जो उपासना करते हैं, किसकी? मेरी। तो मेरी भक्ति या मेरी उपासना, और फिर तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम। तो नित्य जो अभियुक्त है किसमें? मेरी भक्ति में। फिर कहते हैं योगक्षेमम वहामि हम। तो ऐसा योगक्षेम, ऐसा प्रयास कि जिसमें मेरी भक्ति का प्रयास हो, बहुत विशेष प्रयास हो, उसी में मैं उसका योगक्षेम का वहन करता हूँ या उसे जो चाहिए वो देता हूँ। परंतु उसके पहले के 3 जो वाक्य है उसकी उसका महत्व नहीं है भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि हम ये सब बताएंगे तो लोगों को भक्ति करनी पड़ेगी, तो हम तो ये चाहते हैं कि लोग कस्टमर बने हमारे। तो इसी प्रकार किसी भी वाक्य का विशेष रूप से भगवत गीता जैसे शास्त्रों में अपने आप अर्थघटन करना बहुत भयानक हो सकता है, होता ही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभुपाद जी जो अनुवाद करते हैं वो भी बहुत ही अलग और विशिष्ट अनुवाद करते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ कर्म योग लिखा है उसका अनुवाद भक्ति योग करते हैं, क्योंकि वो वास्तव में उसका भक्ति योग ही अर्थ है, तो ही वो कर्म योग का भक्ति योग अर्थ वहाँ प्रभुपाद जी दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी सामान्य भाष्यकार या संस्कृत स्कॉलर, ट्रांसलेटर, अनुवादक को दे दिया जाए, सीधा अनुवाद करेगा वो, और इसमें कभी भी योग्य जो उसका अर्थ है या उसका निहित अर्थ है वो कभी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर भी वही है, प्रभुपाद जी ने अनुवाद तो किया है, परंतु अगर उनका तात्पर्य नहीं पढ़ा जाए तो इसका अनर्थ हो सकता है। कैसे अनर्थ हो सकता है अब बताता हूँ मैं कि ये क्यों भयानक श्लोक हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, तो सामान्य व्यक्ति इतना सुन करके क्या सोचेगा? ओहो, अपने अंदर ही आनंद लेना है, कहीं बाहर आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर ही आनंद लेना है। कैसे? अब उसके तो कोई कई तरीके हो सकते हैं। दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया दुनिया को जो करना है करने दो, हम तो अपने में ही मस्त रहेंगे, अपने में ही आनंद करेंगे। कैसे? जो भी करना है कर लो, फिर आगे अपने में ही आनंद लेते। तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, हाँ अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? प्रभुपाद जी ने जानबूझकर ये शब्द डाला है अनुवाद में, आत्म साक्षात्कार युक्त। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा स्यात् आत्म तृप्तः
अम, च आत्मनि एव च, तो और आगे कहा आत्मरति ही। तो यहाँ पर कहीं भी हम आत्म साक्षात्कार शब्द तो कहीं नहीं देख रहे हैं। पूरे 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 श्लोक में आत्म साक्षात्कार ऐसा कहीं भी शब्द नहीं दिख रहा है। तो फिर कहाँ से आया ये शब्द? ये शब्द इसलिए आया क्योंकि आत्मन्येव च, उसका अर्थ स्वयं प्रकाशित, अर्थात आत्म साक्षात्कार। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ उसका समुचित अनुवाद और शब्दार्थ दिया। अगर कोई सामान्य भाष्यकार या अनुवादक होगा तो वो यहाँ पर भी जबरदस्त गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार शब्द नहीं होता तो ये पूरा का पूरा वाक्य जो है वो भौतिक हो जाता, और इसका भौतिक अर्थ निकाल करके कोई भी व्यक्ति गलत अर्थघटन कर सकता था। तो किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, अब फिर आगे और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, फिर से वही बात, अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट कैसे? बोले हम वो एक क्वार्टर ले आते हैं और रात को बस लगाते हैं, अपने में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, एकदम टल्ली होके। आहा, क्या मज़ा आता है। तो क्यों? आत्मा में संतुष्ट, पूर्णतः संतुष्ट रहने का कोई भी उपाय, और उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। क्या करते हैं? बस दिन को 10-11 बजे उठते हैं और नहा धो के खा पी के फिर थोड़ा दोस्तों के साथ घूम फिर के आते हैं। शाम को फिर वही अपना लगाते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, बस मस्त। तो कुछ करते हो? नहीं नहीं। क्यों? भगवान ने कहा ना, कुछ करणीय नहीं होता, उसको कुछ करना नहीं होता है। कोई काम क्यों करेंगे भाई? भगवान कह रहे हैं। तो आप देखिए, ये अगर इसको सही ढंग से नहीं समझा जाए तो इसका कितना अनर्थ हो सकता है। तो जो अपने में ही आनंद लेता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, अपने आप को कैसे भी मस्त रखता है, और जिसको कुछ करना नहीं होता, अब समझ गए ना? लेकिन उसमें वो शब्द जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, प्रभुपाद जी जैसे महागुरु, जगत गुरु, आचार्य पाद अगर आचार्य होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तविक अर्थ क्या है। अन्यथा तो इसका काफ़ी अनर्थ कर सकते हैं। आशा है भविष्य में कोई ऐसा अनर्थ न करे। तो यहाँ पर तात्पर्य में अब समझते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। देखो, पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ अब स्पष्ट करके प्रभुपाद जी ने समझाया। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, संपूर्ण रूप से जो कृष्ण के आश्रित है, समर्पित है, भक्त है, सेवक है, प्रेमी है कृष्ण का, और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से, किससे? कैसे कार्यों से? अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों से, अर्थात भक्तिमय कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। स्वाभाविक है, आप सबका अनुभव है, हमारा भी है, सभी भक्तों का अनुभव है कि जो भी भक्तिमय कार्य करते हैं उससे पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, स्वाभाविक संतुष्टि प्राप्त होती है। उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता, उसे अपनी कोई ऐसी कोई ड्यूटीज़, ऐसा कोई नियत कर्म जो जिसे हम वास्तव में सामाजिक धर्म कहते हैं, तो सामाजिक धर्म नहीं करना पड़ता। आगे के श्लोकों में भगवान इसको विस्तार से समझाएंगे भी थोड़ा बहुत, परंतु वो श्लोक जो आपको मैं कई बार हम इसको दोहरा चुके हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरोयम
न ऋणिम च राजन सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम सर्वात् गतो मुकुंदः परिहर्त कृतम कर्त्यम। तो देव, ऋषि, भूत अर्थात सारे जीव, आप्त आपके परिवारजन, अपने अपने निजी परिवार के लोग, देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृणाम राजा, पितृणाम पितृलोक, पूर्वज पितृ, न किंकरो या नौकर चाकर सेवक, ये सात में से किसी का भी न ऋणिम च राजन, किसी का भी ऋण नहीं लगता। क्यों? सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम, जिसने भगवान कृष्ण का शरण लिया है, गतो मुकुंदम परिहर्त कृतम, तो ऐसे शरणार्थी भक्त को कोई भी ऋण नहीं लगता, कोई कर्तव्य नहीं होता। तो यहाँ पर इसी बात का अनुमोदन किया गया है और प्रभुपाद जी स्पष्ट करके कह रहे हैं कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता उसे, तो वो वास्तव में निष्क्रिय कभी नहीं होता। आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी। ऐसा कभी नहीं समझना कि भक्त निष्क्रिय होता है, नहीं, सतत कर्म करता है, कार्य करता है, परंतु भगवान और उनके भक्तों की सेवा के और अपने गुरु के लिए सतत कार्यशील रहता है, परंतु सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपना कर्तव्य नहीं करता है। ये भी सत्य है। उसका अगर कर्तव्य हो अपने परिवार की देखभाल, ये वो कुछ भी जो भी हो या सामाजिक, वो नहीं करता है। न कर भी सकता है, करेगा तो भी कोई आपत्ति नहीं, नहीं करेगा तो भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान आगे के श्लोक में समझाएंगे भी कि वो कुछ नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी न करने का कोई कारण भी नहीं है और इसलिए कभी कभी कर भी लेता है वो अपने कर्तव्यों को। तो भक्तों की एक विशेष बात है और ये कृष्ण भावना भावित दृष्टिकोण है। तो वास्तव में भगवान ये कृष्ण भावना भावित दृष्टिकोण या तो भक्तिमय दृष्टिकोण से कह रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत नहीं, व्हाट इज इट, विधुनोति सुहृत्सताम भक्ति, विधुनोति सुहृत्सताम हृदयंतस्थो यह भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम, हृदयंतस्थ यह अभद्राणी विधुनोति सहस्रता सुहृत्सताम। हृदय में जो भी अभद्र है, गंदगी है, मैल है, वो सब धो देते हैं भगवान। तो यहाँ पर क्या कहा प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। कौन धोता है? स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हृदय का सारा मैल जो है वो निकाल देते हैं भगवान, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो यहाँ पर यज्ञ का उल्लेख करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हजारों यज्ञ करने के बाद जो शायद हृदय का मैल दूर हो सके, वो भगवान के एक भक्त के लिए एक ही जन्म में बड़ी सरलता से उसका हृदय का मैल दूर हो सकता है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, चेत हृदय के दर्पण का मार्जन अर्थात सफाई हो जाती है। किससे? श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम संकीर्तन से हृदय का सारा मैल साफ हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। तो जब हृदय चेतना शुद्ध हो जाए तो जो जीवात्मा या मनुष्य है
उसका भगवान के साथ जो अपना संबंध है उसके प्रति उसको पूर्ण आश्वासन प्राप्त हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है, अर्थात उसे पूर्ण श्रद्धा हो जाती है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य हर हाल में मेरी रक्षा करते आए हैं, करते हैं और करते ही रहेंगे। मुझे कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि भगवान क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या, देखो तो सही क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा कभी बोलना नहीं पड़ेगा। किसी भी अवस्था में उनको ये याद नहीं करवाना पड़ेगा कि अरे अरे देखो तो मुझे कुछ कुछ आप, क्योंकि भगवान हमसे तो कई गुना अधिक जागृत और सतर्क है कि मेरे भक्त के साथ क्या हो रहा है। और हम एक भक्त का क्या एक कर्तव्य रहता है, वो एक ही दृष्टिकोण रहता है, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, उनकी सेवा कैसे करूं, उनको संतुष्ट कैसे करूं। बस एक ही विचार, मुझे क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, उसका विचार भी नहीं करता भक्त। उसका जीवंत उदाहरण, एकमात्र जीवंत उदाहरण, एकमात्र तो नहीं कह सकता क्योंकि और भी हैं ऐसे, परंतु सबसे प्रमुख उदाहरण है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज। आप देखिए उनको परवाह ही नहीं है शरीर में क्या हो रहा है, शरीर में क्या नहीं हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं कल्पना। ये जो 2 महीने में बीमार रहा उसमें मैंने कल्पना करना तो सीख लिया कि मेरी एक छोटी सी पेट की बीमारी जो 2 महीने तक मुझे और या तो उससे भी अधिक समय के लिए मुझे इतना परेशान कर दिया, या कान की बीमारी जो भी है, तो उससे इतना अधिक व्यथित रहा मैं। गुरु महाराज के तो लीवर ही बदले गए हैं, किडनियाँ बदली है, उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर का इलाज हुआ है उनका, क्या नहीं किया है। आधा अंग पैरालाइज्ड है और तो मैं आधे से ज़्यादा बीमारियों तो भूल भी गया हूँगा। इतनी बीमारियों को, भयानक भयानक बीमारियों को लेकर गुरु महाराज जब प्रतिदिन शाम को लेक्चर देते हैं, रोज शाम को 8 बजे, तो आप उनका चेहरा देखिए, लेश मात्र भी आपको ये नज़र आता है कि उनके शरीर में कोई कष्ट है। वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब उनके मन में, चेतना में, आत्मा में, हृदय में, रोम रोम में एक ही बात है, मैं मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, उसके लिए क्या करूं, कौन सा क्षण मैं बिगाड़ू नहीं, एक एक क्षण का उपयोग कैसे कर लूं जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए। और कंपटीशन भगवान में और गुरुदेव में, भगवान कहते आ जाओ, हो गया, गुरुदेव कहते नहीं नहीं अभी नहीं, अभी और बाकी है कार्य। भगवान हार जाते हैं, अरे चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा है, रह लो और रह लो, कितना जियोगे। साउथ इंडिया के एक प्रखर ज्योतिष ने, बहुत मतलब ऐसा मानते हैं कि ऐसे वो सबसे सबसे सफल ज्योतिष मानते हैं कि उनकी बात कभी गलत नहीं होती। उनके सामने जब गुरुदेव की कुंडली रखी गई, जन्म पत्रिका, तो उन्होंने देखकर बता दिया कि ये व्यक्ति तो अभी नहीं होंगे, ये तो गुजर गए होंगे। तो फिर कहा कि अच्छा ठीक है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। तो पढ़ी जब जन्म पत्री, तो कहा कि ये तो महान दिव्य पुरुष है, इनका तो, इनके बारे में तो कहना ही क्या, ऐसे तो बहुत ही कम ऐसे प्रकट होते हैं इस धरती पर, ऐसे ये ऐसी दिव्य आत्मा होंगी, लेकिन अब तो शरीर छोड़ दिया होगा उन्होंने। तो जब उनको बताया गया कि नहीं अभी जीवित है, तो उनको आश्चर्य हुआ लेकिन कम, क्योंकि वे जानते थे कि इतनी उनमें इतना आत्मबल है कि उन्होंने अपने जीवन रेखा को भी बदल दिया अपनी इच्छा शक्ति से कि मुझे भगवान की और भक्तों की सेवा करनी है, गुरुदेव
की प्रसन्नता के लिए। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जीवंत उदाहरण, कि भगवान की सेवा के लिए वो इतना ऐसे भक्त इतना अधिक उसमें रत रहते हैं कि अपने बारे में सोचने का समय भी नहीं होता। अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरा क्या हुआ। बस एक कुछ पेट की और कान की और लीवर की कुछ कुछ बीमारी छोटी छोटी आई और 2 महीने तक लेक्चर देना बंद कर दिया। बताइए, यही तो अंतर है कि एक शुद्धतम भक्त जो संपूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित और भगवान की ही सेवा में रत है, उनकी मनोदशा और एक सामान्य व्यक्ति की मनोदशा में यही सबसे बड़ा अंतर है। और यहाँ पर यही हमें समझना है कि इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, जैसे गुरुदेव हैं, और भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जो हुआ है गुरुदेव को उनका जो कार्य है वो स्वयं प्रकाशित है। कैसे? भगवत कृपा से। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की ऐसी सेवा की है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण वाक्य है। जो कर्म नहीं करेगा तो भी चलेगा, जो कहा ना भगवान ने, उसके लिए कुछ करणीय नहीं, कार्य कर्तव्य नहीं। तो उसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जो संपूर्ण समर्पित हैं, उनको वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। अर्थात कि अब उनको कोई वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वे करते हैं ताकि सही उदाहरण प्रस्तुत कर सके, दूसरों को सही उदाहरण प्रस्थापित कर सके, इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे गुरुदेव का उदाहरण जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। अब देखिए, बिल्कुल एक क्योंकि मैं उनकी थोड़ी बहुत पर्सनल सेवा भी उस समय भी वहाँ रह चुका हूँ, तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें मैं हमेशा देखा है कोई भी एक सन्यासी के लिए जो कोई भी नियम है, जितना उनके शरीर में पालन हो सकता है उतने सारे नियम वे अभी भी पालन करते हैं। अभी भी सुबह मंगला में 4 बजे उठ करके वे टीवी पर मंगला आरती के दर्शन करते हैं और फिर उनका स्नान आदि होके फिर ठाकुर जी की सेवा और अर्चना वगैरह, जो भी उनकी गायत्री करना है, उनके शरीर में तिलक के जो चिन्ह लगाने हैं, जो कुछ भी करना है एक सामान्य भक्त को या एक सन्यासी को जो करना चाहिए, सब किया जाता है उनके द्वारा। और वे सब करते हैं। क्यों करते हैं? जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ लिखा है वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है, निशेष हो चुका है, कुछ नहीं करेंगे चलेगा, परंतु सही उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए कि कोई सामान्य लोग ये नहीं समझ ले कि हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करके थोड़े सीनियर हो जाएंगे, सारा काम ये सब छोड़ देंगे चलेगा, नहीं। इसीलिए वे स्वयं जितना हो सकता है, उनसे जितना हो सकता है वे स्वयं करते हैं। तो आपने देखा अभी रथ यात्रा के भी आपने फोटो देखे थे कि उन्होंने कैसे एक छोटा रथ बनवाया और अपने ही गैलरी में, जो उनका बड़ी गैलरी है उनके आश्रम की, उसमें उन्होंने रथ यात्रा का भी उत्सव किया। हर एक जो कुछ भी अभिषेक के स्नान यात्रा में उनका अभिषेक किया जगन्नाथ जी का। जहाँ जहाँ भी जो भी एक सन्यासी के लिए, गुरु के लिए, आचार्य के लिए जो प्रस्थापित करने योग्य जो उदाहरण है, सब प्रस्थापित करते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। तो यही बात आगे भगवान भी बताएंगे और प्रभुपाद जी भी बताएंगे। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुर, सुंदरी तथा
अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे उन्नत भक्तों को कोई सामान्य भौतिक कार्यों में कभी रुचि नहीं होती। कभी ये नहीं सुनते हम कि गुरुदेव आज क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या तो आज ये फिल्म देखने बैठे हैं, या कोई समाचार सुन रहे हैं और कुछ कर, केवल जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज जगत में क्या चल रहा है। जानकारी प्राप्त करते हैं जितना आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़े आचार्य हैं, इसलिए सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, और कोई उससे अधिक इंटरेस्ट नहीं लेते किसमें, सुर सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद नहीं लेते। तो ये एक सही उदाहरण है एक भक्त का। तो अब इस तात्पर्य के आधार पर आप इस श्लोक को अच्छे से समझ गए होंगे, 17वें श्लोक को, कि कोई आत्मा में आनंद लेने का क्या अर्थ है, या कुछ करने नहीं करने जैसा, तो उसका अकरणीय होने का क्या अर्थ है, ये सब अब स्पष्ट हो गया होगा। तो आइए 18वां श्लोक देखते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन से, अर्थ प्रयोजन, न तो अकृतेन कार्य न करने से, इह इस संसार में, कश्चन जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कश्चित कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रयः शरणागत। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, तो अब आप समझ गए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का अर्थ, क्योंकि भगवान ने इसके पूर्व के श्लोक में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के विषय में बिल्कुल सामान्य जानकारी दी, और अब यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, तो वो तो हमने देख लिया कि उसको कोई कर्म करने का अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, शरणागत है, इसलिए वो हर ऋण से मुक्त है, इसलिए कुछ करने जैसा नहीं है। न ऐसे कर्म करने का कोई कारण ही रहता है, भगवान कहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसको यदि हम समझे, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रहती है, आवश्यकता नहीं है, धर्म या कर्म या जिम्मेदारी, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। तो ऐसा कर्म न करने का कोई कारण भी नहीं है, अर्थात अगर वो ना चाहे तो ना करे, परंतु नहीं ही करना, नहीं करना तो नहीं चाहिए, ऐसा भी कोई कारण नहीं है। अर्थात वो यदि कर ले, अपनी अपनी ड्यूटी कर ले। जैसे एक उदाहरण, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात परब्रह्म परमेश्वर स्वयं, नंद नंदन कृष्ण स्वयं है, जगन्नाथ है स्वयं। अब उनके लिए कुछ कार्य हो सकता है, तो आगे आगे के श्लोकों में भगवान अपने बारे में भी कहेंगे कि मेरे लिए कुछ करने जैसा है ही नहीं, और मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि भगवान है, उनको क्या कर्तव्य है। परंतु ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गया
तीर्थ स्थान पर जा कर के पितरों को तर्पण आदि सब किया, तो उनको क्या आवश्यकता। एक तो भक्त के रूप में यदि देखो तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करता है, भगवान का भक्त है संपूर्ण रूप से। हमने अभी अभी देखा देवर्षि भूताप्त ऋण, न पितृओं को भी उनका कोई ऋण नहीं, वो तो हम जानते ही है, शास्त्र कहते हैं। और अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि वे साक्षात भगवान है, तो उनको वो जिस कुल में प्रकट हुए, वो तो पूरा का पूरा A to Z पूरा कुल ही तारण हो गया ना। तो फिर उनको पितरों के लिए तर्पण करने की क्या आवश्यकता। गया में उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, भगवान आगे भगवद गीता में आगे ही कहेंगे कि मैं जैसा करता हूँ वैसा लोग करेंगे, या तो कोई लीडर जैसा करता है वैसा लोग फॉलो करते हैं। तो वैसे ही होगा कि जो लीडर या अग्रणी या भगवान करेंगे ऐसा करने का प्रयास करेंगे लोग। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने गया में जा कर के ये किया। तो यहाँ क्या कहा, न ऐसे कर्म न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। अर्थात वो अगर कर भी ले तो कोई बात नहीं, कर ले और दूसरों के लिए अच्छी प्रेरणा दे दे। और अगर वो नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनको कोई ऋण कोई धर्म कुछ लागू नहीं होता। तो आप देखिए पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है एक भक्त। उसको कोई कर्तव्य नहीं, परंतु वो कर्तव्य कर भी ले तो भी अच्छा ही है, दूसरों के लिए उदाहरण है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो किस पर निर्भर रहेगा भाई। हम देखते हैं भक्त अपने अपने परिवार में रहते हैं, पत्नी बच्चे ये वो, परंतु वास्तविकता क्या है, उसे अपने परिवार की आवश्यकता ही नहीं होती एक भक्त को। तो क्यों रहता है परिवार में, इसलिए रहता है ताकि और परिवार के सदस्यों को भक्त बना सके, भक्ति में आगे बढ़ा सके, उनको भक्ति में सपोर्ट कर सके। इसीलिए, अन्यथा उसको तो केवल ठाकुर जी पर ही आश्रित रहना होता है, और वो केवल भगवान पर ही आश्रित रहता है, और उसी से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसको कुछ भी, कोई आवश्यकता नहीं किसी मनुष्य की, किसी अन्य लोगों की, किसी की भी आवश्यकता नहीं। भगवान पर ही आश्रित रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो उसे किसी अन्य जीव पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं हो रहती। ये सब भगवान बता रहे हैं स्वयं अर्जुन को। अब इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी इस प्रकार दे रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। करना होता है क्या, भगवान की भक्ति, सेवा, और कुछ नहीं, प्रचार। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। तो कई बार पहले भी कहा, अब फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कोई गलती से ये न समझ ले कि कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता है। एक कोने में करताल लेकर के बैठ के टिंग टिंग बजाते रहे, गाते रहे, कटोरा रख दे वहाँ, कोई आए 2 पैसा डाले, वो नहीं है ये कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत सतत क्रियाशीलता है, सतत, अर्थात सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो, प्रचार करो, अध्ययन करो, और क्या, प्रसाद ग्रहण करो, नृत्य करो, कीर्तन करो, सतत क्रियाशील किसी न किसी तरह रहना है, निष्क्रियता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करता, किसी की अर्थात कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्याश्रय नहीं करता है। क्या, जैसे
मनुष्य हो या देवता, किसी के भी शरण नहीं लेता, केवल कृष्ण की शरण। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है, अर्थात भक्तिमय कार्यों में वो जो भी करता है वो उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। सबसे ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, अंतिम वाक्य। आप उसको अवश्य अंकित करिएगा और अपनी नोट्स में इंगित करिएगा कि ये कोई भी कभी भी भविष्य में आपको कभी भी कोई चैलेंज कर सकता है कि भाई तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं, भगवान के भक्त बने फिरते रहते हो, बस गाते रहते हो कीर्तन। उसका उत्तर है कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। कर्तव्य संपादन अर्थात कर्तव्य पालन के लिए। अर्थात कोई कहे कि अरे वो देखो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता, अरे वो अपने परिवार को ये नहीं कर, अरे वो समाज में ये नहीं करता, अरे ये नहीं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ भी कृष्ण भावनामृत में जो कर रहा है वही उसके लिए पूरा कर्तव्य पालन है, उसको और कोई कर्तव्य पालन की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हो गया, उसने कर लिया अपना कर्तव्य, और कुछ बाकी नहीं है, कोई ऋण, कोई उत्तरदायित्व, कर्तव्य नहीं है। लेकिन ये भक्त इतना कोमल होता है कि फिर भी वो कर्तव्य पालन करता है, फिर भी वो करुणावश अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने परिवार की देखभाल, समाज में ये। गुरु महाराज हर साल अवश्य, हर साल या जो भी जब भी हो, अवश्य वोट देने जाते हैं। क्यों, क्या जरूरत है, सन्यासी है, कोई आवश्यकता नहीं, परंतु कर्तव्य पालन का उदाहरण प्रस्थापित करते हैं। तात्पर्य यह है कि इनको, किसी भी भक्त को कुछ कर्तव्य पालन नहीं होता, परंतु फिर भी करुणावश करते हैं। अन्यथा जो भी भक्तिमय सेवा जो कुछ भी करते हैं वो पर्याप्त है उनके लिए। ऐसा नहीं कि ये अधूरा रह गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं, कुछ भी नहीं, पूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्नीसवां श्लोक देखते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् अतः असक्तः आसक्ति रहित सततम निरंतर कार्यम कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचर करो, असक्तः अनासक्त ही निश्चय ही आचरण करते हुए कर्म कार्य परम परम ब्रह्म को। देखिए ये अनुवाद विशिष्ट अनुवाद। परम लिखा है, भगवान परम बोल रहे हैं, उन्होंने परम ब्रह्म नहीं कहा। और प्रभुपाद जी उसका अनुवाद कर रहे हैं परम ब्रह्म को। तो कैसा विशिष्ट अनुवाद। फिर एक बार प्रभुपाद जी की स्पेशल स्टाइल कि जो वास्तविक अर्थ है उसे बाहर निकाल रहे हैं। तो परम का परम ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुष, पुरुष या मनुष्य। अनुवाद। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए,
क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म या जैसे भगवान ने कहा परम की प्राप्ति होती है। भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं, इसीलिए कर्मफल में आसक्त हुए बिना, कर्मफल में आसक्त हुए बिना, इसका हमने वो श्लोक देखा, बहुत ही जग विख्यात श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम कर्म कर सकते हो। और यहाँ पर भी यही बात करें, कर्म फल में आसक्त हुए बिना। तो माँ कर्म फल हेतुर्भू, जैसे उस श्लोक में कहा वैसे यहाँ भी कहा, कर्म फल में अर्थात मैंने कोई कार्य किया और फिर मैं आशा रख के बैठा हूँ, ओ मुझे उसमें से ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ओ ये मेरा हो जाएगा, मुझे ये फायदा। कर्म क्यों किया? परोपकार या तो भगवान की सेवा के लिए, और फल, फल जो भी मिलेगा वो ठाकुर जी की इच्छा। तो कर्म फल में कोई आशा नहीं, आसक्ति नहीं। मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो अपना कर्तव्य धर्म समझकर कार्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है, या जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब ये भी ऐसा भगवान का वाक्य है जिसको समझने के लिए तात्पर्य आवश्यक है। अगर तात्पर्य नहीं होगा तो इसका भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो तात्पर्य देखते हैं। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। फिर से श्लोक देखते हैं। श्लोक में क्या कहा भगवान ने? असक्तो याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। असक्त होकर यह आचरण कर्म, जो ये कर्म करता है, वो परम आपनोति पुरुष, उसको परम की प्राप्ति होती है। परम आपनोति, तो ये परम क्या है उसका अर्थ तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अनुवाद में क्या कहा? परम अर्थात परब्रह्म। यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान के भक्तों के लिए परम अर्थात भगवान, और निर्विशेषवादियों के लिए परम अर्थात मुक्ति। तो यदि भक्तों की बात करें तो भगवान, और निर्विशेषवादी या मायावादी ऐसी इत्यादि सामान्य साधकों की बात करें तो मुक्ति परम है। यहाँ धन या ऐश्वर्य ऐसा कुछ परम नहीं है, मुक्ति या भगवान। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। इस वाक्य को समझिए। जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर सम उचित उचित योग्य पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन पाकर, कहाँ से पाएगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, परंतु हमें समझना है गुरु से, एक योग्य गुरु से। तो समुचित पथ प्रदर्शन पाकर गुरु से, और कर्मफल से अनासक्त होकर। कर्मफल से अनासक्त कैसे होगा? जब सब कुछ भगवान के लिए करेगा तभी तो अनासक्त हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। जबरदस्ती नहीं हो सकता कोई अनासक्त। जब प्रेम से भगवान के लिए सेवा करेगा तो फल की चिंता नहीं करेगा। कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। जीवन लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, या तो कृष्ण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, उनकी प्रसन्नता। तो उस लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है
कि वह ऐसा करे। कृष्ण की इच्छा है कि तुम युद्ध करो। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको मार्क करिएगा अवश्य। उत्तम व्यक्ति होना, मैं कैसा हूँ या ये व्यक्ति कैसे हैं? उत्तम व्यक्ति है भाई, बहुत ही उत्तम व्यक्ति है। उनके अंदर सारे लक्षण हैं, सारे गुण हैं, सब ज्ञान है उनको, ये है वो है। ये कैसे हैं? ये अहिंसक है, इनके वो कभी किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को नहीं मारते, अहिंसावादी। तो क्या भगवान के भक्त? नहीं, भगवान के भक्त नहीं है। ये सब किसके लिए करते हैं? वो अपने लिए करते। तो फिर क्या फायदा हुआ? तो उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, व्यक्तिगत आसक्ति। भारी शब्द है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म बोलकर सब जगह गूंजाया जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन अहिंसा किसके लिए या हिंसा किसके लिए? अहिंसा भगवान के लिए, हिंसा भगवान के लिए। तो अर्जुन को हिंसा करने के लिए कहा जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अहिंसा भी हो तो भी हाँ, I forgot to mute. तो अहिंसा भी हो तो भी भगवान के लिए, हिंसा भी हो तो भी भगवान के लिए। और अगर अपने लिए हो तो क्या है? व्यक्तिगत आसक्ति। अगर अपने लिए हो तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत आसक्ति, अर्थात मेरा स्वार्थ। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अगर कोई फल की कोई आसक्ति ही ना हो तो एक प्रकार से वो भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। उच्चतम कोटि, उच्चतम अर्थात उच्च कोटि और उच्चतम कोटि। कोटि अर्थात स्तर और उच्च अर्थात ऊपर का, उच्चतम अर्थात सबसे टॉप मोस्ट। कोटि का पूर्ण कर्म है, पूरा कर्म है ये, संपूर्ण कर्म, सबसे टॉप मोस्ट कर्म, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। और भगवान स्वयं भी ये कह रहे हैं कि जो अनासक्त होकर विशेष रूप से भगवान के लिए जो कार्य करता है वो सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, और उसमें उसे फिर कोई कर्मफल नहीं भोगना पड़ता। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। तो नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान आदि, जो भी यज्ञ करने के लिए, जो मुख्य तो पंच महायज्ञ और बाकी के जो भी छोटे मोटे यज्ञ करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्यों होता है? प्रभुपाद जी समझाते हैं, उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए। एक ही कर्म दो उद्देश्य से हो सकता है। कुरुक्षेत्र का ही युद्ध है, युद्ध स्थल पर दो योद्धा है, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है और कृष्ण भी, ये अर्जुन भी युद्ध कर रहा है। दुर्योधन का हेतु है सिर्फ और सिर्फ निरास्वार्थ और कुछ नहीं, मात्र स्वार्थ, अर्थात केवल मुझे राज्य भोग करना है। और अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, किस हेतु से? केवल मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे तो युद्ध करना ही नहीं। एक ही कार्य दो हेतु। तो इसीलिए जो हमने कार्य किए अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञों की आवश्यकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्य,
कि जो कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वो अच्छे और बुरे कर्म फलों से परे हैं, उसमें कोई फल का कोई प्रश्न ही नहीं है, ना अच्छा फल ना बुरा फल। क्यों? कृष्ण के लिए किया है। अर्जुन उदाहरण है। क्या फल, क्या रिजल्ट आया, क्या होगा, क्या राज्य, क्या नहीं, नहीं नहीं, उस कोई चिंता ही नहीं। राज्य मिला नहीं मिला, ये वो कुछ नहीं, कृष्ण के लिए किया इसलिए श्रेष्ठ है। उसमें कर्म फल या अच्छा या बुरा या कोई प्रश्न ही नहीं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण के लिए ही सब करते हैं, उनको अपने किए कार्यों में कोई फल की आशा या आसक्ति नहीं रहती। आशा अर्थात आशा होती है कि अब सबसे श्रेष्ठ फल मिलेगा, भगवान प्रसन्न होंगे, परंतु आसक्ति कोई नहीं होती कि ओ मैंने किया, ये देखो ये होना चाहिए। ये वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। उसका कार्य क्या है? बस कृष्ण प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो। गुरुदेव और कृष्ण परंपरा की प्रसन्नता के लिए, केवल कृष्ण तृप्ति के लिए वो कार्य करता है। उसे आसक्ति नहीं होती, ये मैंने किया है, मेरा नाम होना चाहिए इसमें, मेरी तख्ती लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर, मैंने जैसे बताया, वो सभी कर्म करता है, वो सामान्य जीवन जीता है, परंतु और नहीं करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करता है तो भी कोई बात नहीं है। तो समस्त कार्यों में, कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। अर्थात इसका आगे आने वाले श्लोकों में स्वयं भगवान उदाहरण देंगे राजा जनक का, जो सीता माता के पिताश्री राजा जनक, जो 12 महाजनों में से एक है, उनका उदाहरण भगवान देंगे। और यही उदाहरण यहाँ भी देखा जा सकता है कि राजा थे, परंतु उन्हें विदेही कहा जाता था, अर्थात संपूर्ण रूप से अनासक्त। राज्य में, भोग में, कोई किसी किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं, संपूर्ण साधु का जीवन, परंतु फिर भी राजा, और सारे कार्य अच्छे से करते थे। तो वो एक भक्त जो है वो सभी प्रकार के कार्य करता है, लेकिन उसके फल में या उसमें उन कर्मों में वो आसक्त नहीं होता। तो इस प्रकार 19वें श्लोक तक हमने आज अध्ययन किया, यहीं पर विराम लेते हैं। 20वें श्लोक से कल आगे बढ़ेंगे। आज की इस चर्चा में यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। भगवान के ऊपर आश्रित है कि सिर्फ सेवा करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के सेवक की सेवा करते हैं, इतना ही करे तो he doesn't have to do any other कार्य। तो उस केस में वो कृष्ण जो है वो अर्जुन को नहीं करना था, वो टोटली भक्त ही रहना चाहते थे अर्जुन। तो वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि कृष्ण चाहते हैं इसलिए उनको युद्ध करना पड़ता, वहाँ पर अर्जुन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। So you didn't get the point. That means प्रश्न ऐसा है कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, भक्ति करना चाहते थे, या तो निष्क्रिय हो जाना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो कृष्ण ने उन्हें फिर भी युद्ध करने के लिए कहा, और सिर्फ कृष्ण के कहने पर उनको युद्ध करना पड़ा, इज द क्वेश्चन।
तो पॉइंट इज दैट कि वो क्या चाहता है वो प्रश्न ही नहीं आता। जैसे मैंने 1-2 दिन पूर्व बताया था उदाहरण, जैसे हमारे वेद व्यास प्रिय महाराज जी को पूछा गया, जनार्दन महाराज ने पूछा कि भक्त की इच्छा, तो महाराज ने कहा भक्त की इच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं है। भक्त की इच्छा क्या होती है? भक्त की इच्छा एक ही है कि मेरे गुरुदेव की क्या इच्छा है। गुरुदेव की इच्छा ही भक्त की इच्छा है या शिष्य की इच्छा है। वास्तव में कृष्ण भक्त की या शिष्य की एक ही इच्छा होती है, गुरु की क्या इच्छा है। और गुरु की क्या इच्छा होती है? गुरु की वही इच्छा होती है जो उसके गुरु की, उसके गुरु की, उसके अर्थात भगवान की इच्छा होती है। तो अंततोगत्वा एक भक्त की अपनी स्वयं की कोई इच्छा होती ही नहीं है, और इच्छा होती भी है तो वो भगवान की इच्छा के अनुरूप होती है। उसे कोइंसाइड कहते हैं अंग्रेजी में, कि दोनों कोइंसाइड होते हैं, अर्थात दोनों मिलते हैं। इसकी इच्छा मिलती है। जैसे उदाहरण की सामान्य उदाहरण, आज मेरी इच्छा मान लो मालपुआ खाने की है, और अनायास ही तुम मेरे पास आती हो, बोलती हो आज मुझे लगता है मालपुआ बनाएंगे तो कैसा है। मैं कहूँ अरे वाह, मैं भी यही सोच रहा था कि मालपुआ बनाए, और तुम भी मालपुआ ही कह रही हो। दोनों की एक ही इच्छा है, आज मालपुआ ही बनाते। इसे कहते हैं दोनों की इच्छा एक। तो अर्थात भगवान की जो इच्छा है, भक्त की वही इच्छा स्वाभाविक रूप से होती है। स्वाभाविक ही होता है वो। उसके लिए उसको मतलब अब क्या करे, भगवान की इच्छा है, देखो करना पड़ता है, क्या करे। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तो क्या करे, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। तो अर्जुन अभी उस पोजीशन में है। क्यों उस पोजीशन में है? कि अरे मुझे तो युद्ध नहीं करना है। भगवान करे नहीं नहीं करो करो करना, नहीं नहीं मुझे, तुम बोल रहे हो लेकिन मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी इच्छा की बात कर रहा है। अभी शुद्ध भक्त की अवस्था तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी खुद की विचारधारा है, खुद की ग्रंथियां हैं, धर्म की ग्रंथि, विचारों की ग्रंथियां। तो वो अभी एक एक ग्रंथि टूटेगी, उसकी विचारधारा बदलेगी, वो शुद्ध भक्त में परिणित हो जाएगा। तब स्वाभाविक रूप से उसकी केवल वही इच्छा होगी जो भगवान की इच्छा होगी। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, बोल के एकदम प्रेम से कहेगा भगवान को कि अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा बस, और मुझे उसी में प्रसन्नता मिलेगी। तो भक्त को धीरे धीरे उसमें ढल जाना है जो भगवान की इच्छा है। उसकी अपनी इच्छा वही हो सकती है जो भगवान की इच्छा हो सकती है। यदि उनसे अलग उसकी कुछ इच्छा हुई तो वो भक्त कैसा? तो वो भक्त नहीं है फिर। इसीलिए ये पूरी भगवत गीता में हमें यही समझना है कि भक्त की इच्छा वास्तव में संपूर्ण रूप से भगवान की इच्छा से मिलती है, कोइंसाइड होती है, एकदम एक रूप होती है, तभी वो शुद्ध भक्त है, अन्यथा नहीं। गॉट द पॉइंट? ओके, अच्छा प्रश्न था। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, कोई अन्य प्रश्न ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब आप सब कृपया सम्मिलित रूप से नाम जप करिएगा। मैं विराम लेता हूँ।